पानीपत में ठगी का एक नया मामला सामने आया है। थाना सेक्टर 13-17 की रहने वाली एक महिला पर दुबई की कंपनी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर करीब 80 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिलाओं ने एसपी शशांक को शिकायत दी। पीड़ित एकता ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि 2015 में आरोपी महिला यमुना एनक्लेव सेक्टर 13-17 स्थित कंपनी में काम करती थी। उस वक्त वह पास ही ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। आरोपी महिला अक्सर ब्यूटी पार्लर में फेशियल कराने आती थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। वहाँ भी आरोपी महिला आती रही, उससे बातचीत होने लगी। आरोपी महिला ने उसे दुबई की कंपनी में रुपए निवेश करने और 10% हर माह रिटर्न मिलने का भरोसा दिलाया। इसी तरह अन्य महिलाओं को उसने अपने जाल में फंसा लिया और करीब 80 करोड़ रुपए ठग लिए। निवेश करने के बाद उसने पहले 8%, फिर 6% और फिर 5% रिटर्न देना शुरू कर दिया। जो रिटर्न आया उसे भी आरोपी महिला ने निवेश कर दिया। कुछ महीनों पहले उसने रुपए देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि आरोपी महिला दुबई भागने की फिराक में है। एसपी ने मामले की जांच थाना सेक्टर 13-17 पुलिस को सौंप दी। 3,31,11,000 रुपए लगे हुए हैं मेरे, जो कि मेरे अपने खुद के नहीं है, लोगों के पैसे हैं, मेरे सारे रिश्तेदारों के पैसे हैं, सारे फ्रेंड सर्कल का सारा पैसा है, मेरा अपना खुद का नहीं है उसमें। आज मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, मेरा सब कुछ बिक चुका है, घर बार सब कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारे बिजनेस भी ठप हो गए हैं। एक लेडीज की वजह से हम लोग कंगाल हो चुके हैं। शुरू में वो 10% देती थी, फिर उसने 8 कर दिया, फिर उसने 6 कर दिया, फिर 5, फिर जनवरी में कहने लगी मैं 3% दूंगी, और उसके बाद उसने कुछ भी नहीं दिया, और वही पैसा वापस से अपने पास ले लेती थी। भी तुम जो ब्याज देती थी भी मुझे दे दो, इसी का मैं तुम्हें इंटरेस्ट दे दूंगी। अब जब हम मांगने जाते हैं तो कह देती है मेरे पास तो है नहीं है, जो तुमसे होता है वो कर लो, कच्चे के पैसे दिए थे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? 3.25 करोड़ है मेरा, हमारी मतलब इस बहू से भी अलग से ले रखा, मेरी बहू से भी 27 लाख। तो ये रोज़ मांगने जाती थी, इसे चोरी से ले लिया था। 6 महीने लगातार गई, तो फिर मैंने इस पर 2.5 करोड़ का चेक डाल दिया, केस लगा दिया। उसके बाद ये बहू इसको बुला रखा था, भाई तेरे को 1 लाख रुपए दूँगी। ये जैसे ही गई ना, तो उन्होंने बोली पहले तेरी सास से कहो मेरा केस उठाओगी पहले 2.5 करोड़ का। या बोली मैं क्यों कहूँ भाई, या तो उसके सामने लेती, कहती जब तू ले रही थी अपनी सास को बुला कर लिया तभी ले होंगी हैं। तो उसने मतलब गाली गलौज कर दी। फिर उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का, उन्होंने मार पिटाई कर दी, लड़के ने छेड़खानी कर दी। तो हमारी फिर इसका केस डाल दिया हमने, FIR दर्ज भी हो रही है, इसके 164 के बयान भी हो रहे हैं हमारे। तो पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस ने अब कैंसिल में डाल दिया। सुमन चावला नाम की लेडी है, 13-17 सेक्टर में रहती है, जो कि शेयर बाजार का काम करती थी। इन सब लोगों का पैसा, कम से कम भी 50-60 लोग हैं, जिसका उसने पैसा फॉरेक्स नाम की कंपनी में लगाया, जिसको कि अंकित गोयल नाम का आदमी चलाता है, जो दुबई में रहता है। और जब भी पैसे लेने आता था वो यहाँ पानीपत में आता था। और ये प्रियंका है, और इसका भी पैसा है, सब कुछ। ये सब लोग मेरे पास ही खड़े हैं, ये सब लोग पीड़ित हैं। हम लोग पुलिस के पास गए, हमने उनको समझाया, पर वो लोग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हम में से आधे लोगों के घर बिक गए, कोई बेघर हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, बट पुलिस टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद आज की पुलिस को ये देख के लगता है कि शायद सारी पुलिस बिकाऊ हो गई है। हम आज एसपी साहब से मिले हैं, एसपी शशांक कुमार सावंत जी से मिले हैं, और उन्होंने कोई भी संतुष्टिदायक कोई भी उन्होंने हमें उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, मतलब एक हास्यास्पद उन्होंने एक बात कही कि सर्दी जुकाम आपको हो गया है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो पुलिस हूँ, पुलिस आपको किसी ने मिसगाइड कर दिया कि आप पुलिस के पास आ गए। अब आप लोग ये बताओ कि अगर हमारा पैसा है और हम लोग मर रहे हैं, तो हम किसके फ्रॉड हुआ है हमारे साथ इतना बड़ा, तो हम किसके पास जाएं? आज सिर्फ कोर्टों में तारीखें लग रही हैं, हम कहाँ जाएं? और ये लेडी 1 से लेकर 10 के बीच में इसने दुबई की टिकट करवाई हुई है, और ये वहाँ पे भाग जाएगी, तो हम लोग बताओ किसके द्वार पे जाएं? हमारी प्रार्थना है एसपी साहब से कि हमारी प्रार्थना सुने और हमारा पैसे का लेन देन जो भी है उसका करवाएं।